क्या तुम यकीन करोगे, तुम्हारी आंखों के सामने जो मिनी नाविक ड्रेस पहने, ठुड्डी के नीचे लटकते अजीब मांस के गोले और तुम्हारी जांघ से भी मोटे बाजुओं वाला यह डरावना दैत्य खड़ा है। वह कभी लोगों के बचपन का प्यारा हीरो पोपाई था, लेकिन अब वह एक खौफनाक राक्षस बन चुका है। और यह कहानी शुरू होती है एक ऐसी रात से जब एक बेबस औरत अंधेरी गली में अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रही होती है। उसके पीछे दो दरिंदे लगे होते हैं। डर के मारे उसका सांस टूट रहा होता है और भागते भागते वह एक सुनसान 20 साल से बंद पड़े कैन फैक्ट्री के अंदर घुस जाती है, जहां हर तरफ जंग लगे डिब्बे, टूटी मशीनें और सन्नाटा पसरा होता है। लेकिन उसके पीछे आए गुंडे भी अंदर घुस जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी अचानक अंधेरे में लोहे के रगड़ने की आवाज गूंजती है और एक खाली पालक का डिब्बा उनके पैरों के पास लुढ़क कर आ जाता है। एक गुंडा गुस्से में उसे लात मारता है और अंधेरे में आगे बढ़ता है, लेकिन अगले ही पल कोई अदृश्य ताकत उसे खींचकर अंधेरे में ले जाती है। उसकी चीखें फैक्ट्री में गूंज उठती है और कुछ ही सेकंड बाद उसकी चीरफाड़ की गई लाश बाहर फेंक दी जाती है। दूसरा गुंडा डर से कांपने लगता है और औरत को पकड़कर ढाल बना लेता है, लेकिन तभी पीछे से एक लोहे जैसी मजबूत पकड़ उसकी कलाई को चकनाचूर कर देती है। खून फूट पड़ता है और वह अपने आखिरी पलों में एक डरावना चेहरा देखता है, पीले काले दांत, विकृत मुस्कान और ठुड्डी से लटकते मांस के गोले। अगली सुबह एक सरकारी अफसर इस फैक्ट्री में आता है ताकि इसे तोड़कर अपार्टमेंट बनाने का सौदा पक्का कर सके। लेकिन जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, उसे जले हुए पाइप की गंध आती है और उसे फैक्ट्री से जुड़ी डरावनी कहानियां याद आने लगती है। उसका दिल घबराने लगता है और वह छिपने की कोशिश करता है, लेकिन भारी कदमों की आवाज उसके और करीब आती जाती है और वह जान बचाकर भाग जाता है। उधर फैक्ट्री का मालिक अपने गार्ड्स को अंदर भेजता है ताकि वह उस रहस्यमय घुसपैठिए को पकड़ सकें, लेकिन गार्ड जैसे ही एक बाथरूम का दरवाजा खोलता है तो अंदर दो खून से सनी लाशें देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और तभी उसके सामने वही भयानक शख्स आता है। फटे हुए नाविक कपड़े, फूले हुए मांसल बाजू और मुंह में दबा पाइप, यानी पोपाई। गार्ड उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक झटके में मारा जाता है। उसी दिन दोपहर में कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स इस फैक्ट्री की कहानी सुनकर यहाँ डॉक्यूमेंट्री बनाने पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह सिर्फ एक अफवाह है और वे हंसते हुए अंदर घुस जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि वे एक मौत के जाल में फंस चुके हैं। एक एक करके उनके साथ भयानक हादसे होने लगते हैं। कोई कैमरा संभालते हुए गायब हो जाता है, कोई अंधेरे में चीखते चीखते खामोश हो जाता है। एक लड़का कार लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती और जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो वही डरावना साया खड़ा होता है। वह जान बचाकर भागता है, लेकिन आखिरकार पकड़ा जाता है। दूसरी तरफ एक लड़की छिपने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बाल पकड़कर उसे खींच लिया जाता है और बेरहमी से मार दिया जाता है। हर तरफ खून, डर और चीखों का माहौल बन जाता है। आखिरकार बचे हुए दो लोग फैक्ट्री के अंदर एक कमरे में पहुंचते हैं, जहां उन्हें सच्चाई का पता चलता है। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें होती है, जिनमें पोपाई एक सामान्य इंसान के रूप में दिखता है। उसके साथ उसकी पत्नी और बेटी होती है और अखबार की कतरनों से पता चलता है कि 20 साल पहले इस फैक्ट्री के पालक में जहर मिला हुआ था। उसकी पत्नी ने इस सच्चाई को उजागर करने की कोशिश की, लेकिन वह अचानक गायब हो गई। तब से वह यही रह गया, अपनी पत्नी का इंतजार करता हुआ और जिंदा रहने के लिए वही जहरीला पालक खाता रहा, जिसने धीरे धीरे उसे एक खतरनाक राक्षस बना दिया। तभी कमरे में धुएं की गंध भर जाती है और वे समझ जाते हैं कि वह पास ही है। वे सांस रोककर छिप जाते हैं और देखते हैं कि वह अपनी पत्नी और बेटी की तस्वीर के सामने खड़ा होकर पालक का डिब्बा पीता है और कुछ पल के लिए इंसान जैसा लगता है, लेकिन फिर अचानक उसकी नजर उनकी तरफ जाती है और वह उनकी ओर बढ़ने लगता है। दोनों जान बचाकर भागते हैं, किसी तरह पीछे का दरवाजा ढूंढ लेते हैं, लेकिन जैसे ही उसे खोलते हैं, सामने वही खड़ा होता है। वे चीखते हैं और भागते हैं। अंत में किसी तरह फैक्ट्री से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। बाहर की रोशनी उन्हें नई जिंदगी का एहसास कराती है, लेकिन जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो फैक्ट्री की खिड़की पर वही अकेला साया खड़ा होता है।